भारत के अंदर सियासतदानों की जानिब से मुतालबा ये किया जा रहा है कि क्या अब हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हम बांग्लादेश से भी डरने लगे हैं और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी ज़बान नहीं खोली जा सकती और अपने लोगों के मरने पर बात नहीं की जा सकती। भारतीय सियासतदानों की जानिब से बीजेपी सरकार से मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर बांग्लादेश के हुकाम से मामला उठाया जाए और उनके खिलाफ एक वाज़ेह तौर पर पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया जाए। हम बांग्लादेश के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते वरना हमें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। व्हाट्सअप गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनेद अली और आप देख रहे हैं जुनेद अली ऑफिशियल। मुझे एक वाकया याद आता है कि 1965 की जब जंग हुई थी तो पाकिस्तान के अंदर मशरकी पाकिस्तान जो था वहाँ पे दिफा के लिए कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं था। मगरबी पाकिस्तान में काफ़ी बंदोबस्त किया गया और मगरबी पाकिस्तान बचा लिया गया, बल्कि मशरकी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए और उसके ऊपर हमले का खदशा मंडलाने लगा। तो चाइना ने धमकी दी पाकिस्तान की दोस्ती में हिंदुस्तान को कि अगर उसने मशरकी पाकिस्तान पर हमला किया तो हम भी हिंदुस्तान पर हमला करेंगे और हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। आज भी वही कुछ हो रहा है। वाई इंडिया इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू बांग्लादेश पॉलिटिकल। आज बांग्लादेश को रिस्पॉन्स नहीं किया जा रहा। हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ इसके ऊपर तमाम खामोशी जो हिंदुस्तान की है वो आज दिखाने वाले हैं। और पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है कि क्यों भारत खामोश है, चाइना की वजह से। अगर बांग्लादेश के रिश्ते चाइना के साथ अच्छे ना होते तो आज हिंदुस्तान बहुत बड़ा स्टैंड ले चुका होता और बहुत ज़्यादा धमकियां लगा चुका होता। एक दो धमकियां हमें सुनने को मिली थी जहां पे उन्होंने कहा कि बांग्लादेश पर हमला कर दो, बांग्लादेश को फतह कर लो। क्या ये छोटा सा टुकड़ा है ज़मीन का जिसको आप फतह कर लोगे और हमला कर लोगे? ये बांग्लादेश है और बंगालियों के खून में कभी भी शिकस्त नहीं लिखी। ये आपने 1971 में भी देखा है कि जब ये अपना इरादा करते हैं तो किस तरह से इन्होंने आज़ादी हासिल की और कुछ भी इनके आरे नहीं आ सकता। और जब ये फैसला कर लेते हैं तो अपनी इकोनॉमी को हाईएस्ट ले जाते हैं। जब ये फैसला कर लेते हैं तो पर कैपिटा में हिंदुस्तान को बीट कर जाते हैं। और आप बात कर रहे हैं बांग्लादेश पर हमला करने की, बांग्लादेश को फतह करने की। तो आज देखने वाले हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या बता रहा है कि क्यों हिंदुस्तानी खामोश हैं, क्यों वजीर आजम ऑफ हिंदुस्तान दुर्गा पूजा के ऊपर होने वाले अटैक के ऊपर खामोश है। इन सारे वाक़यात में इनकी खामोशी के पीछे क्या वजह है, आज इस वीडियो में देखेंगे। पाकिस्तानी मीडिया इसके हवाले से क्या बता रहा है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी गो। हम बांग्लादेश के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते वरना हमें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले मजालिम पर भारत क्यों खामोश है, इसकी बड़ी वजह सामने आ गई है। अगर हमने बांग्लादेश के खिलाफ ज़बान खोली तो हिंदू तो मरेंगे ही, लेकिन इसके साथ भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और वो नुकसान ये है कि बांग्लादेश के ताल्लुकात एक ऐसे मुल्क से बन जाएंगे जिससे भारत को पहले ही बहुत से ख़तरात लाक हैं। बांग्लादेश के अंदर एक वाक़या पेश आया जहाँ पर 6 हिंदुओं की हलाकत की खबर सामने आई, लेकिन बावजूद डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल और कल्चरल रिसर्च के माहिरीन दिनेश के पाटनी की जानिब से कहा गया है कि भारत के बांग्लादेश के साथ मामलात बहुत बेहतर हैं। हम बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा कोई बयान नहीं दे सकते जिससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात ख़राब हों, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे बांग्लादेश की दोस्ती चीन से हो सकती है। याद रहे कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान एक वाक़या गुज़िश्ता हफ्ते पेश आया जिसमें बताया यह गया कि 6 लोग जो है वो मारे गए और सैकड़ों लोग इस मामले में जख्मी हो गए। लेकिन डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च दिनेश के पाटनी की जानिब से कहा गया है कि ये एक आम सा रीजनल हादसा था जो कि पेश आया है और इस तरह के हादसा अक्सर पेश आते रहते हैं। हम बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं कर सकते। अगर बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की तो इसका नतीजा ये होगा कि बांग्लादेश की फौरी तौर पर चीन से दोस्ती हो जाएगी और चीन यहाँ पर आकर भारत के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के लिए बांग्लादेश को ही इस्तेमाल कर सकता है। उनकी जाने से कहा गया कि इस साल बांग्लादेश के लिए एक बहुत अहम इवेंट आने वाला है जो कि बांग्लादेश की 50वीं आज़ादी की तकरीब है, जिसमें भारत की जानिब से बड़ा रोल अदा किया गया था। लिहाजा हम ये नहीं चाहते कि किसी सूरत पर हमारे बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात ख़राब हों। 13 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के दरमियान होने वाला ये हादसा दरअसल एक मुकामी हादसा था जिसमें ख़ास तौर पर रियासतों के ताल्लुकात पर असर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा चांदपुर, चिटागोंग, गाजीपुर, बंदरबान, इसके अलावा मौल
मौलवी बार में भी ये इलाके ऐसे हैं जहां पर दुर्गा पूजा की जा रही थी, लेकिन वहां पर ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। दूसरी जानिब भारत के अंदर सियासतदानों की जानिब से मुतालबा ये किया जा रहा है कि क्या अब हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हम बांग्लादेश से भी डरने लगे हैं और बांग्लादेश के खिलाफ भी ज़बान नहीं खोली जा सकती और अपने लोगों के मरने पर बात नहीं की जा सकती। भारतीय सियासतदानों की जानिब से बीजेपी सरकार से मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर बांग्लादेश के हुकाम से मामला उठाया जाए और उनके खिलाफ एक वाज़ेह तौर पर पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया जाए। तो जी ये था वीडियो और बहुत ही बड़ी गेम थी। और अब देखें कि हिंदुस्तान को अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं कि क्यों हम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ कोई बड़ा बयान जारी कर रहे हैं, क्यों नहीं हम इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले रहे। और नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ी ये धमकी दी जा रही है कि आप बड़ा बयान दें, बांग्लादेश को डराएं और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ कोई बात करें। तो जो बीजेपी है वो अब ये बात समझ रही है कि हम बांग्लादेश से ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो बांग्लादेश चाइना के साथ दोस्ती कर लेगा और एक बड़ा खतरा है चाइना, इसका खतरा हम मोल नहीं रह सकते और बांग्लादेश के साथ जो ताल्लुकात हैं इनको ख़राब नहीं कर सकते। अब ये जो इनकी लीडरशिप है बीजेपी की, ये अब समझना शुरू हो चुकी है और अब बांग्लादेश के जो एक पावर है उसको समझ रही है, उसको सामने देख रही है। ये हमेशा हुआ है कि जब भी बांग्लादेश के पीछे एक पावर हुई है तो हिंदुस्तान कभी भी इसके ऊपर बात नहीं करता, कभी भी बांग्लादेश को धमकाता नहीं है। जब भी बांग्लादेश तन्हा खड़ा हुआ है तो हिंदुस्तान हमेशा इसको धमकाता भी रहा है, धमकियां भी देते रहे और बांग्लादेशियों को पता नहीं क्या क्या बोलते रहे हैं। और ये तो जिंदा मिसालें हैं। नरेंद्र मोदी खुद ये बयान दे चुका है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल देंगे, एनआरसी लागू कर देंगे, सीए लागू कर देंगे। लेकिन देखें ये सारा अमल रुक चुका है, अभी कुछ भी नहीं हो रहा। और ये सारी पॉलिसियां जो कोलकाता के अंदर इलेक्शन लड़ने वाले थे उसमें भी बीजेपी को एक तारीखी शिकस्त हुई है, उसके बाद ये सारा अमल रुक चुका है। और अब बीजेपी समझ चुकी है कि अगर हमने बांग्लादेश के खिलाफ कोई भी बड़ा बयान जारी किया तो अब हो सकता है कि बांग्लादेश डायरेक्टली चाइना के साथ ताल्लुकात को बेहतर बना लेगा और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात होगी और बहुत बड़ा खतरा है। चाइना अगर चाइना बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है या बांग्लादेश के अंदर आगे बैठता है तो ये हमारे लिए बहुत परेशानी की बात है। यही वजह है कि कमला सिटी के अंदर जो भी वाकया हुआ है कि बड़ा बयान कोई भी जारी नहीं किया गया बीजेपी लीडरान की तरफ से और सिर्फ छोटे स्टेटमेंट आए हैं कि हम वज़ीर आज़म बांग्लादेश से इल्तिजा करते हैं, इंक्वायरी करवाई जाए, रोका जाए, ये ना हो वो ना हो। तो उसके बाद एक स्टेटमेंट, जो बड़ा स्टेटमेंट वज़ीर आज़म की तरफ से होना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं आया। तो ये सारी हकीकत है जी। आप इस हकीकत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या पाकिस्तानी मीडिया ठीक कह रहा है? अगर इसके अंदर कुछ गलती है उसकी भी निशानदेही ज़रूर कीजिएगा कमेंट करके। बहुत शुक्रिया।